हरे कृष्णा। हमारा व्यवहार से हो, हमारे वाणी से, हमारा कार्यकलाप में किसी भी भक्तों की, वैष्णव की आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। यदि गिरता है ये आंसू हड़ाहड़ विष तुल्य है। ये बात रघुगण कह रहे हैं जड़ भरत जी को, भागवत में लिखा है। यदि सुड़पानी क्यों न हो, यदि वैष्णव आंख से आंसू गिर जाता है वो सर्वनाश कर लेता है। इसलिए वैष्णव अपराध इतना खतरा है, व्यक्ति का सर्वस्व खत्म कर लेता है, सर्वनाश कर लेता है। इसलिए यदि कोई भजन करने के लिए चाहते, भक्ति करने के लिए चाहते, हमेशा सावधान वैष्णव अपराध से रहना चाहिए। भगवत गीता तो भगवान और इससे और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताई के रखे हैं। भगवान कह रहे अपि चेत सुदुराचारो, यद्यो भी, अपि मतलब यद्यपि वो सुदुराचारी, दुराचारी ने सुदुराचारी हो, भजते मांग अन्यान भाग, यदि अन्यान भाव से मेरा व्यतिरिक्त और दूसरा किसी की शरण में नहीं जाता है, कृष्ण मतलब मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, अन्यान भाव से मेरा व्यतिरिक्त और दूसरे किसी बात से नहीं था, एकमात्र मेरे को ही सर्वस्व मानकर ही मेरा भजन करता है, और दुराचारी, वो सुदुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, तभी भी उसको साधु रे व समंतव्य, मतलब उस साधु रूप में मानो, उसको साधु मानो, सम्यक व्यवस्थित ही सब बोलते। इसको साधु मानने के लिए ये मेरा मत है, भगवान कृष्ण मतलब मेरा मत है, उसको साधु रूप में मानो। कोई सोचेगा अरे तो दुराचारी व्यक्ति है, कोई धर्म के रास्ता अपनाता नहीं, धर्म की क्रियाकलाप नहीं उनके अंदर में, और कैसे उसको साधु बेली मानेंगे। जो 4 नियम धर्म की कहा जाता है, तपस्या करना है और दया करना है, शौच पवित्रता रक्षा करना है, सत्य बोलना है, ये धर्म की 4 पर। और वो तो दुराचारी काम कर माने कोई नस्ली चीज़ खाने से तपस्या नष्ट हो जा रहा है और नशा पान कर रहा है, और उनकी मांसाहार करने से दया प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, वो लहसुन प्याज खा रहा है, दया प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है, और अवैध संबंध स्त्रियों के साथ में रख लेता है, और झूठ बोलता है, वो कैसा वैष्णव हो सकता है जो सदाचारी धर्म के रास्ता को नहीं अपनाता है और भगवान के भजन कर रहा है भले ही, किंतु तो धर्म के रास्ता तो अपना है नहीं, साधु रूप में कैसा मानेंगे। भगवान इसके आगे बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। मेरा अन्यान भाव से भक्ति करने के नाते भगवान बोलते वो बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा बन जाएगा, और शाश्वत हमेशा के लिए बन जाएगा। शाश्वत संति निर्गच्छन्ति कुंतेय प्रतिजानी ही नौ में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती तुम डिक्लेयर कर दो, मेरा भक्त कभी पतन नहीं होता है, मेरा शरण में आने वाले व्यक्ति का कोई अधगामी नहीं हो सकता। इसलिए उनको मत सोचो ये अधर्म रास्ता में है और कैसा साधु मानेंगे, ऐसा मत सोचिए। इसको साधु माने को सम्मान करना है। इसीलिए वैष्णव अपराध इतना खतरा है, इसलिए साधु को हिसाब से लेंगे। इसलिए भक्तों की स्तर की वर्णन शास्त्र में कहा गया, यदि विषय आसक्त हो कि यदि भजन करता है, भगवान कृष्ण के अन्यान भक्ति करता है, उनको कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को कहा जाता है। अब विषय आसक्ति से मुक्त होकर ही नियम को शास्त्र से दृढ़ निष्ठा रूप में कि भगवान रह कर के यदि भजन कर रहा है, दृढ़ता रह रहा है, उसको व्यक्ति को मध्यम अधिकारी कहा जाता है। और जो संसार से सभी को संभाव देखने वाले, सभी हृदय भगवान के विराजमान है, जहाँ जहाँ नेत्र पड़ते कृष्ण स्मृति होता है, ऐसा वैष्णव तो परमहंस वैष्णव। ऐसी चरण अपराध, इसी प्रकार वैष्णव चरण अपराध होते वह सर्वनाश कर लेता है। इसीलिए संगति इसलिए कहा जाता है, यदि ऐसा दृष्टि होता है तो उनको दूर से, रूप गोस्वामी कहते हैं, दूर से उनको सम्मान, मानसिक रूप में सम्मान करते, उनसे दूर बनाए रखिए, किंतु मन से सम्मान करिए, कृष्ण का भक्त है। इसी प्रकार मानसिक रूप में सम्मान करना चाहिए। उसको उदाहरण दिए कि रखे, जैसे गंगा जी के पानी में कभी कभी बरसात काल में फैन आ जाता है, कीचड़ भी आ जाता है, तभी हम गंगा रूप में पानी सम्मान करते हैं। इसी प्रकार साधु का यदि कलमश है तभी उनको सम्मान कर लेना चाहिए। कभी कभी हमेशा तो गंगा पानी में फैन नहीं आएगा, ये नहीं, गंगा ब्रह्मद्र रूप में सम्मान करते हैं। कीचड़ पानी को देख कर के हम गंगा पानी को बहिष्कार नहीं करते, उनकी निरादर नहीं करते हैं गंगा जी के पानी को। इसी प्रकार साधु के अंदर कलमश देखते हुए भी उनको सम्मान कर लेना चाहिए कृष्ण भक्त रूप में, किंतु संगति न करिए। संगति करने के लिए चाहते यदि भक्तों के संग
जो लोग निंदा आदि शून्य है, ऐसा वैष्णव की संगति करना चाहिए, इसको वर्णन किया। किंतु वैष्णव अपराध इतना खतरा है उसमें। एक समय प्रभुपाद जी के भक्त लोग को, प्रभुपाद प्रेजेंट के समय ऐसे लीला में आता है, प्रेजेंट के भक्त लोग को एयरपोर्ट जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बहुत रात एयरपोर्ट में, तो रात को सब फ्लाइट जाता है, लेट रात में आते हैं भक्त लोग। तभी एयरपोर्ट खोला था, इतना नियम कानून था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लोग भक्त लोग को जाते थे एयरपोर्ट के अंदर में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और लेट में रात को आते थे, अब मंगला आरती नहीं आ पाते थे। तभी भक्त लोग को कंप्लेन किए, प्रभुपाद जी मंगला आरती नहीं आ रहे। प्रभुपाद बोले उनको बुलाओ। जब प्रभुपाद आकर पूछे, बोले क्यों आते लेट में, मंगला आरती क्यों नहीं आते? उन्होंने बोला हम लोग एयरपोर्ट रात को जाते, लेट में आते, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पुस्तक वितरण के लिए हम कर नहीं पाते, मंगला आरती अटेंड नहीं कर पाते। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, मंगला आरती ठाकुर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक वितरण करना, और ये सेवा करते ये से। इसलिए प्रभुपाद वहाँ सिस्टम लगा दिए, जो हरिनाम प्रचार में उस विशेषकर जीवन समर्पित किया है, कि कृष्ण के वाणी प्रचार में लगा हुआ है, ऐसे कृष्ण की पुस्तक वितरण हो कि कृष्ण के नाम वितरण हो, हरिनाम प्रचार में जीवन समर्पित, इसी प्रकार वैष्णव के चरण अपराध न हो। वैष्णव प्रथम नाम अपराध है, प्रथम अपराध इसको ही लगा दिए। इस प्रकार ऐसे ही पद्म पुराण में लिखा सतांग निंदा, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत में लिखा साधु निंदा वाली हिसाब किए। किंतु प्रभुपाद यहाँ मेंशन किए, जो प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत प्रचार कर रहे हैं, उन लोग वैष्णव शरण अपराध करने सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए वैष्णव को। और हाईलाइट सबसे यदि पावरफुल, यदि कोई करंट जैसा ही होता है ना, जैसा ही हाई करंट, ऐसे ही करंट, ऐसे ही वैष्णव प्रचार करने वाले वैष्णव चरण यदि अपराध हो, वो भक्तों की बहुत जल्दी पतन हो जाएगा, और भक्ति बहुत सारी की नष्ट हो जाएगा। इसलिए सावधान रहे कि भजन करना पड़ेगा, वैष्णव अपराध न हो जाए। बिना अपराध में भजन करने से संसार की विषय वासना हमारे अंदर में छूटेगा। जो भोग प्रवृत्ति है, इंद्रिय वासना है, काम वासना है, विशेष सेक्सुअल डिजायर जो है, वो वासना तभी खत्म हो सकता है यदि निरपराध रूप में भजन किया जाए। अब वैष्णव अपराध करने से पूर्ण विषय वासना नष्ट नहीं होता है। वैष्णव अपराध से अंदर में विषय वासना प्रकट होता है, अंदर आता है, भोग वासना पैदा होता है, इंद्रिय तृप्ति वासना पैदा होता है जब वैष्णव अपराध होता है। और वैष्णव अपराध नहीं हो तब विषय वासना छूटेगा, भोग प्रवृत्ति छूटेगा, तभी कृष्ण के प्रेम को उत्पन्न होगा। अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।